Hello students. Today we are going to discuss how to solve integral and fractional part related questions in application of binomial theorem. यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं. तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट एंड व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट. एंड ऐसे क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उनको कैसे हम अप्रोच करते हैं. तो देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है. इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 + √3 की पावर n = i + f. यानी ये बोल रहा है अगर आप 2 + √3 की पावर n करते हो तो इसे आप i + f लिख पा रहे हो. ये i एंड f क्या है. i इज एन इंटीजर एंड f क्या है, आपका 0 to 1 के बीच में लाई करने वाला कोई फ्रैक्शन है. तो ये बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्यों किसी भी नंबर को, ये एक बेसिक चीज़ है कि कोई भी नंबर है उसे आप कैसे लिख सकते हो. एनी नंबर कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर. जैसे कि 3.27 ले लो. क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसका इंटीग्रल पार्ट 3 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.27 है. और अब ये जो 2 + √3 की पावर n है ना, ये है कितना. देखो 2 में ऐड हो रहा है आपका कितना 1.732, यानी अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग है ना, 3.732 समथिंग. बोलो इतना ठीक है ना. और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे, ये सही लिखा हुआ है कि नहीं. तो जब आप किसी डेसिमल नंबर की पावर करते हो तो आपका रिजल्ट भी डेसिमल आएगा. तो क्या इस डेसिमल नंबर जो भी यहाँ डेसिमल नंबर आएगा, क्या उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे हमने इसको लिखा है डेसिमल नंबर को इंटीग्रल पर फ्रैक्शन. तो ये 2 + √3 की पावर n एक डेसिमल नंबर आएगा, तो इसे हम इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको. हाँ, अब देखो आगे. क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब देखो कि 2 + √3 की पावर n एक डेसिमल नंबर है, उसको हमने इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन में लिख दिया. अब इसमें कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, वो देखो क्या पूछा है उसने. क्वेश्चन 1 है, ये 1 है. 1 - f एंड i + f की वैल्यू क्या आएगी. अब देखो i + f तो गिवन है, i + f तो गिवन है, ये तो दे ही रखा है, तो इसकी तो टेंशन है ही नहीं. हमें 1 - f निकालना है. नाउ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरीके के क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने को आएगी. क्या? देखो अभी आपका लिखा हुआ था 2 + √3 पावर n = i + f. अगर मैं यहाँ पर √3 का साइन चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 2 - √3 की पावर n, तो आप कुछ ना कुछ कंक्लूड निकाल सकते हो. क्या कंक्लूजन निकालोगे यहाँ पे, बताओ क्या आ सकता है कंक्लूजन आपका. इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 - √3 की पावर n की वैल्यू क्या आएगी. अब देखो क्या इसमें इंटीग्रल पार्ट आएगा. 2 में से आप माइनस कर रहे हो 1.73 7 to 0.27. तो बताओ क्या इसमें इंटीग्रल पार्ट. अब क्यों, अब आप कहोगे इसकी पावर n भी है तो लो 0.2 की पावर कुछ भी कर लो तो 0.2 आएगा. 0.2 की पावर 2 करोगे तो ये तो और डेसिमल और पॉइंट आगे चला जाएगा, 0.4 हो जाएगा. 0.2 की पावर क्यूब करोगे 0.008, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट तो आएगा ही नहीं. तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला, अगर आप 2 - √3 की पावर n करते हो तो इंटीग्रल पार्ट तो इसका 0 होगा. क्लियर. हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट है. और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिखोगे आप, बोलो क्या लिख दूं मैं फ्रैक्शनल पार्ट को. f तो लिख नहीं सकता, पहले वाला f अलग है, ये वाला f अलग है. वैल्यू तो फ्रैक्शनल, तो इसको मैं f' बोल देता हूँ. चलो ये मैंने f' कर दिया. इतना बताओ समझ में आया. ओके. एंड नाउ व्हाट आर वी डूइंग. अब हम इन दो इक्वेशंस को ना ऐड करेंगे. ये एक तरीका है सॉल्व करने का. ठीक है, फिर से देखो. सबसे पहले आपका 2 + √3 की पावर n था आपका i + f. तो मैंने क्या किया,
प्लस रूट थ्री का साइन चेंज कर दिया माइनस रूट थ्री, और मुझे पता है इसमें इंटीग्रल पार्ट आएगा नहीं, तो इसे मैंने एफ डैश में लिख दिया। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो ये देख लिया करो कि रूट थ्री की पावर n है, यहाँ पे प्लस का रूट थ्री है, माइनस का रूट थ्री है, तो कैसे कैंसिल हो सकते हैं, बस ऐसा देखना है, उससे पता चल जाता है आपको ये ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट। तो ऐड कर दो। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताना। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2 प्लस रूट थ्री रेज टू पावर n, 2 माइनस रूट थ्री रेज टू पावर n इज इक्वल टू आई प्लस एफ डैश। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपको यहाँ फोकस करना है कि आई प्लस एफ डैश ये क्या आएगा सॉल्व करके। वैसे तो मैंने इस फर्स्ट लेक्चर में ही ये चीज़ समझा रखी है, इसका आंसर क्या आता है आपको, फिर मैं लेकिन फिर से बताऊंगा। इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे इसको, आगे किसी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ आपको क्या आता है, वो हमेशा याद रखना फिर। ठीक है। अब एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर हमेशा के लिए रिजल्ट याद कर लेंगे। देखो 2 प्लस रूट थ्री की पावर n, तो कैसे खोलते हैं बाइनोमियल nc0 2 रेज टू पावर n एंड रूट थ्री रेज टू पावर 0। ठीक है। सेकेंड टर्म क्या आएगी nc1 2 रेज टू पावर n माइनस 1 रूट थ्री रेज टू पावर 1। ठीक है। nc2 2 रेज टू पावर n माइनस 2 एंड रूट थ्री रेज टू पावर 2। एंड लास्ट टर्म क्या आएगी nCn 2 रेज टू पावर 0 रूट थ्री रेज टू पावर n। और जो सेकंड वाला है इसमें देखो ध्यान से, ये माइनस का रूट थ्री है, तो आपको समझ में भी आ रही होगी बात कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो कैसे लिखते हैं हम इसे ओपन करते हैं। तो देखो इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, सेकंड वाले को nc0 2 रेज टू पावर n रूट थ्री रेज टू पावर 0। अब ये प्लस nc1 2 रेज टू पावर n माइनस 1, और इसको ना माइनस रूट थ्री, याद है ना आपको फर्स्ट लेक्चर में किया था, माइनस रूट थ्री रेज टू पावर 1 प्लस nc2 2 रेज टू पावर n माइनस 2 और माइनस रूट थ्री रेज टू पावर 2। एंड लास्ट टर्म आएगी ncn 2 रेज टू पावर 0 माइनस रूट थ्री रेज टू पावर n। अगर आप इसको ऐड करोगे, देखो ऐड करता हूँ मैं इनको, तो आपको क्या दिखेगा बताओ। यानी रूट थ्री की पावर जहाँ जहाँ पर ऑड है, रूट थ्री की पावर जहाँ पर ऑड आएगा वो टर्म वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आर ऑड होगा। और जब इनको ऐड करेंगे तो इस टर्म और इस टर्म में केवल प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो, ये टर्म और इस टर्म में क्या डिफरेंस है, इसकी पावर जब ऑड होगी तो माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसी थर्ड नंबर की टर्म कैंसिल हो जाएगी। और बाकी सब टर्म ना सेम है। क्यों सेम है, देखो nc0 2 रेज टू पावर n रूट थ्री पावर रेज टू पावर 0 बिल्कुल सेम है नहीं दो टर्म। ये वाली देखो nc2 2 की पावर n माइनस 2 रूट थ्री की पावर 2, ये भी रूट थ्री की पावर 2 ही है। तो बाकी सभी टर्म सेम है, तो सेम है तो वो 2 टाइम्स आई है, तो ट्वाइस ऑफ। अब क्या आएगा ट्वाइस ऑफ, जब भी रूट थ्री की पावर आप देख रहे हो हर किसी टर्म में वो क्या बचा है, इवन नंबर बचा है, और रूट थ्री की पावर इवन है तो इंटीजर बनेगा। तो nc0 भी एक आपका इंटीजर है, 2 की पावर n भी एक इंटीजर है, और ये रूट थ्री की पावर भी इंटीजर है। तो सभी नंबर इनको जब ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ इंटीजर बनेगा। इतना बताओ, एक इंटीजर का ट्वाइस। ये बात समझ में आई। ठीक है, चलो ये है क्या, आई प्लस एफ डैश। अब मुझे बताओ, यहाँ तो इंटीजर रिजल्ट आ रहा है, आई भी एक इंटीजर है, आई भी एक इंटीजर है। इंटीजर में ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं, जो भी दो हैं, और आंसर आना चाहिए इंटीजर। तो एफ प्लस एफ डैश क्या होना चाहिए बताओ, बोलो एफ प्लस एफ डैश क्या होना चाहिए, सोचो भाई। यहाँ पर इंटीजर आ रहा है रिजल्ट, इंटीजर में क्या ऐड करूँ कि इंटीजर ही आए। हाँ सही बोले, ये एक इंटीजर है। एक रिजल्ट तो ये आ गया कि f प्लस एफ डैश एक इंटीजर है। ठीक है, क्लियर है, f प्लस एफ डैश एक इंटीजर है। अब दूसरी बात कि f प्लस एफ डैश की वैल्यू है क्या। देखो अब आपको ये सर्च करना है कि f प्लस एफ डैश की वैल्यू है क्या। आपको ये तो पता चल गया इंटीजर है। देखो f कहाँ से कहाँ तक दिया था, 0 से 1,
वैसे एक्चुअल में जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ना वो 0 से 1 तक होता है, 0 भी उसमें ऐड मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। लेकिन यहाँ पर जो एफ है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी डेसिमल की पावर करोगे ना तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं आएगा। देखो ना 0.2 की पावर करो, 2 करो, 0.3 की पावर 4 करो, 0. किसी की डेसिमल नंबर की पावर कुछ भी करो तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 नहीं आ सकता। तो ये एफ 0 नहीं है, तो इस एफ की वैल्यू 0 से 1 कहा उसने, ठीक है। और एफ डैश भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, वो भी 0 से 1 हो गया। तो आपसे कोई पूछ रहा है बताओ एफ प्लस एफ डैश क्या आएगा, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, एफ की जो लीस्ट वैल्यू है एफ डैश की बोलो 0 होगी ये तो, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 2, तो इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी। अब मुझे बताओ 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर है, बोलो। अब मैं बोलता हूँ 0 से 2 के बीच में देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू विच वी कैन टेक, बताओ 1, तो इट हैज़ टू बी इक्वल टू 1, एफ प्लस एफ डैश इक्वल होना चाहिए 1 के। अब देखो मुझे क्या निकालना था, थोड़ा उसी पे आओ क्वेश्चन पे, 1 माइनस एफ, तो यहाँ पे पता चल गया जो एफ डैश है वो तो 1 माइनस एफ है। एफ डैश अगर 1 माइनस एफ है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखो 1 माइनस एफ और आई प्लस एफ। अभी एक बार फिर से रिवाइज करूँगा क्वेश्चन को, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको पता नहीं क्या करें हमने, अब पूरा एक साथ करोगे समझ में आ जाएगा हमने अब तक क्या किया। 1 माइनस एफ और आई प्लस एफ पूछा था आपसे क्वेश्चन में, देखो दिखाता हूँ, ये तो पूछा था 1 माइनस एफ और 1 आई प्लस एफ। अब आपका 1 माइनस एफ तो आ गया एफ डैश और ये आई प्लस एफ है। अब आपको पता है एफ डैश की वैल्यू क्या ली थी हमने, एफ डैश की वैल्यू ये रही ना, एफ डैश की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 की पावर n, और ये क्या था 2 प्लस रूट 3 की पावर n। तो क्या आ गया भाई, पावर सेम है दोनों पर तो मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 पावर n, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी सॉरी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो 1 आ गया ना, आंसर आ गया। अब एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से, देखो कितना अप्रोच देखना ध्यान से। सबसे पहले आपको जो दिया है वो हमने एच लिख लिया, क्या दिया आपको कि 2 प्लस 3 की पावर n आई प्लस एफ है। अब हमने क्या किया, जो रूट 3 का मल्टी प्लस का साइन है इसको माइनस कर दिया, और हमें पता है 2 में से रूट 3 माइनस करेंगे तो इंटीजर वैल्यू आएगी नहीं, एफ डैश आएगी। तो फिर हम ये अप्रोच है, फिर दोनों को ऐड कर दो। ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि क्या पता हमें माइनस भी करना पड़े किसी क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तो हमें दिख रहा है कि ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो किसी क्वेश्चन में हमें क्या हो सकता है, ये माइनस भी करना पड़ सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे ऐड किया तो ये आ गया। अब इसको ना अभी मैंने सॉल्व करके बताया, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना इसकी वैल्यू जब ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ इंटीजर आएगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटीजर आएगी तो ये आई प्लस एफ डैश है, आई तो इंटीजर है ही, और इंटीजर में क्या ऐड करूँ कि इंटीजर आए, तो ये तो इंटीजर है। अब एफ प्लस एफ डैश इंटीजर है, एफ की वैल्यू 0 से 1 है, एफ डैश की वैल्यू 0 से 1 है, तो एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी 1, याद रखना ये बात। और आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अभी देखो इस चीज़ को यहीं बता देता हूँ। अगर मैं माइनस करता, चलो इस चीज़ को यहीं बता देता हूँ, अगर f आपका 0 से 1 है और आपका f डैश भी 0 से 1 है, और मैं माइनस करता f माइनस एफ डैश करता मैं, तो बताओ क्या आता, बोलो। डोंट टेल मी 0, ठीक है, ऐसे डोंट टेल मी 0 to 0, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। क्या आएगा बताओ, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको f माइनस एफ डैश की जो यहाँ वैल्यू होती है, ये सबसे छोटा वैल्यू कब क्रिएट होगा ये देखना है। यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू कब क्रिएट होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कब क्रिएट होगा। यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू तब क्रिएट होगा, सबसे छोटा कब क्रिएट होगा, f का तो आप ले लो सबसे क्या छोटी वैल्यू, और f डैश की सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है, सबसे बड़ी 1 है, तो ये -1 हो गया। और सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी, जो f की सबसे बड़ी वैल्यू है और f डैश की सबसे छोटी वैल्यू है, तो 1 माइनस 0, तो ये -1 से f माइनस एफ डैश कहाँ तक होगा, प्लस के 1 तक। तो f माइनस एफ डैश हमेशा क्या आएगा 0, ध्यान रखना।
और f प्लस एफ डैश क्या आएगा हमेशा 1। तो मैं यही बता रहा था इस क्वेश्चन में ये तो इंटीजर आता है और f प्लस एफ डैश क्या आता है 1, तो आपका f डैश 1 माइनस एफ आ गया। ये तो निकालना था कि 1 माइनस एफ डैश है और एफ डैश कितना है 2 माइनस रूट 3 की पावर n, और i प्लस एफ कितना है 2 प्लस रूट 3 की पावर n, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल में रिजल्ट आ जाएगा आंसर 1। तो पूरी कहानी समझ में आई आपको? अगर ये चीज़ समझ में आ गई है ठीक है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से जल्दी से देखो, 1 मिनट रिवाइज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन गिवन है, ये लिख दिया क्वेश्चन, फिर हमने साइन चेंज कर दिया, एफ डैश हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो इतना आ गया। ठीक है, अब ऐड करने के बाद आपको ये देखना है ये वैल्यू एक इंटीजर आ रही है और आई एक इंटीजर है, तो इंटीजर और आएगा कब, इंटीजर में क्या ऐड करूँ, इंटीजर, तो एफ प्लस एफ डैश इंटीजर है, एफ 0 से 1 के बीच में है, एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में है, ऐड करेंगे तो 0 से 2 के बीच में आएगा, 0 से 2 के बीच में इंटीजर केवल 1 होता है, तो हमें पता चल गया आई प्लस 1 है ये। ठीक है, ये क्या है 1, तो एफ डैश क्या आ जाएगा 1 माइनस एफ, और अगर एफ डैश आपका 1 माइनस एफ है वही तो चाहिए था हमें, 1 माइनस एफ क्या है एफ डैश आपका ये है, आई प्लस एफ, ये दोनों की मल्टीप्लाई करनी है एक्चुअल में, आ गया 1। अब जल्दी से मुझे ना इस क्वेश्चन करो फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा बताओ। जो आप सॉल्व कर रहे हो तो इसे पॉज करके सॉल्व कर लो जल्दी से। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अप्लाई द नॉलेज वी गेन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर, इंटीजर पार्ट पूछा है इसका, 8 प्लस 3 रूट 7 की पावर n का इंटीजर पार्ट क्या आएगा, इवन इंटीजर होगा, और इंटीजर होगा, कि 0 होगा, कि नथिंग कैन बी सेड। चलो देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, 8 प्लस 3 रूट 7 की पावर n है, तो पता ही है ये डेसिमल में नंबर है, तो डेसिमल में कोई नंबर है तो वो तो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। अब मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 8 माइनस 3 रूट 7 की पावर n। अब बताओ इसमें इंटीग्रल पार्ट आएगा, ये 8 है और रूट 7 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 8 में से 7 पॉइंट समथिंग माइनस होगा तो नहीं आएगा, तो आप देख लेना इसमें इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा, तो ये आ गया एफ डैश। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो। अभी मैंने आपको बताया था जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो 3 रूट 7 की पावर जहाँ जहाँ पे ऑड आएगा इस वाले क्वेश्चन में वो नेगेटिव बन जाएगा, इसमें पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ इंटीजर आता है, हमें याद है ना, बोलो ट्वाइस ऑफ इंटीजर आएगा इनको ऐड करने पर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई ट्वाइस ऑफ इंटीजर है यहाँ पर आई प्लस, तो प्लस एफ डैश भी क्या है आपका, बोलो इंटीजर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ 0 से 1 है, एफ डैश 0 से 1 है, दोनों को ऐड किया था हमने, किया था ना, एफ 0 से 1 है, एफ डैश 0 से 1 है, ठीक है, दोनों को ऐड किया था यहाँ पर, ये रहा, तो 0 से 2 के बीच में 1 आता था, तो ये तो 1 आएगा ना। यहाँ पर एक इवन इंटीजर है, ट्वाइस ऑफ इंटीजर है, कुछ सारे इंटीजर 2 टाइम्स हो जाएंगे ऐड करने पर, और इसमें से 1 माइनस करूँगा, इवन में से 1 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीजर में से, बताओ जल्दी से, ट्वाइस ऑफ इंटीजर में से 1 माइनस करूँगा तो कैसा इंटीजर आएगा, इवन में से 1 माइनस करूँगा तो ऑड आएगा ना, बोलो हाँ, तो आई आपका इंटीग्रल पार्ट है इसका, वो आ गया ऑड। बोलो समझ में आया, बड़ा इजी था। एक क्वेश्चन देखो जल्दी से, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 इस क्या आएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, तो इसे कर लेते हैं। देखो रूट 2 प्लस 1 रेज टू पावर 6, ये क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। और अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 1 को ही माइनस कर लेता हूँ बस, फिर तो ऐड करना इजी हो जाता है ना। रूट 2 माइनस 1 की पावर 6 कैसा होगा, रूट 2 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, माइनस 1 करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा एफ डैश। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं आई प्लस एफ डैश करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 माइनस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6, ऐड करना है सॉरी, तो प्लस। अब इसे करने की जरूरत तो है, हाँ क्यों, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट निकालना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना इसमें भी जहाँ पर आर आपका ऑड आएगा, यानी -1 की पावर ऑड आएगी तो नेगेटिव वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा वो देखना है आपको। चलो करें सॉल्व, करते हैं। 6c0 रूट 2 रेज टू पावर 6 1 रेज टू पावर 0,
ओके 6c1 √2 रेज टू पावर 5 1 रेज टू पावर, ठीक है 1 एंड सो ऑन 6c6 √2 रेज टू पावर 0 1 रेज टू पावर 6। इसमें प्लस करना है सेकंड वाला, उसे मैं अलग कलर से लिखता हूँ 6c0 √2 रेज टू पावर 6 -1 रेज टू पावर 0 6c1 √2 रेज टू पावर 5 -1 रेज टू पावर 1 एंड सो ऑन 6c6 √2 रेज टू पावर 0 एंड -1 रेज टू पावर 6। अब जब इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो क्या होगा बताओ? जहाँ जहाँ पर आर ऑड था ये वाला, तो इसकी पावर यही आती है ना, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा? अब डायरेक्ट अब कई बार कर चुके, ट्वाइस बचेगा किसका? 6c0 √2 रेज टू पावर 6, 1 की पावर तो मत लगाओ बेशक। अब फिर इवन वाली टर्म बचेंगी, 2 वाली बचेगी, जहाँ आर 2 है √2 रेज टू पावर बोलो 4 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस आता है ना √2 पे, भाई 6 और 2 का डिफरेंस आता है ना 4। 1 को मत लिखो बेशक, 6c4 √2 की पावर क्या आएगा 2, और लास्ट में 6c6 √2 की पावर 0, ये बचेगा आपके पास। तुम्हारे पास क्या आ गया? ट्वाइस 6c0 1 होता है और √2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 1/2 2 की पावर 3 बचाना है, ठीक है। 1/2 इंटू 6 करेंगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 6c2 होता है 6 इंटू 5 2 इंटू 1, 2 की पावर 1/2 तो 2 की पावर 2 बचा। 6c4 भी 6c2 के इक्वल होता है, ये चीज़ में तो परफेक्ट हो। अब आप 2 की पावर, ये तो 2 ही हो गया खाली, 2 की पावर 1/2 2 हो गया। 6c6 क्या होता है 1 √2 0 1, ये आपका इसके इक्वल चल रहा है i प्लस, अब f प्लस एफ डैश, चलो फिर से लिख दूंगा 1 होता है, बाद में लिख दूंगा कोई बात नहीं। नहीं हमें निकालना क्या है वो देखते हैं पहले। देखो ट्वाइस ऑफ ये 1, ये 8 हो गया, ये 4 2 से 3 पे कैंसिल हो गया 4, तो 15 इंटू 4 60 हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया 30 हो गया, प्लस का 1 i प्लस एफ डैश। अब ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ 60 90, ये हो गया 99। अब जो आपका i प्लस एफ डैश आया है ना, वो आया 198। देखना ध्यान से, आपको करना क्या था? आपको निकालना था इसको हमने माना है i प्लस एफ को इधर रखो, i प्लस एफ की वैल्यू क्या आ गई है 198 माइनस एफ डैश। अब जो ये एफ डैश होता है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मामूली सा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, तो 198 में से 0 पॉइंट समथिंग समथिंग माइनस करेंगे, ठीक है, तो 197 आना चाहिए ना इंटीग्रल पार्ट इसका, तो बस, तो इसमें जो i होगा कितना होगा 197, तो इसका आंसर है इसलिए क्या 197। तो मैंने आपको इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए हैं और समझा भी दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय बाय।